हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य हिंदी मीडियम बोर्ड के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम चैनल देव एजुकेयर। और आज के इस धमाकेदार, बेहतरीन और जबरदस्त होने वाले सेशन में प्यारे बच्चे लोग, आज के इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से मैं कुछ ऐसी चीजों से आप लोगों को अवगत करवाने वाला हूं जो आप लोगों को आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मददगार साबित होंगे। क्या बात है सर, आज बहुत ही बदले हुए अंदाज में लग रहा है। बिल्कुल बेटा, आज से मैं कुछ अलग अंदाज में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। क्यों सर, कुछ खास है क्या? नहीं बेटा, मैं आप लोगों को बता दूं कि होता यूँ था कि मैं पहले कैमरे को फेस अच्छे से नहीं कर पाता था, परंतु अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कैमरे फेस करने में। तो अब से आप लोगों को ऑफलाइन वाले मजे ऑनलाइन में भी मिलने वाले हैं, ठीक है? जिससे आप लोगों को वो फीलिंग आएगी जैसे कि आप ऑफलाइन बैठ करके पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है? तो अब से आप लोगों को करना क्या है, जब भी पढ़ने बैठो आप लोगों को पेन और कॉपी साथ में रखने हैं, बुक साथ में रखने हैं, ठीक है? कुछ अलग अंदाज में अब से आप लोगों को क्लासेस लेने वाला हूं मैं, ठीक है? तो जिस तरीके से अब के हमारे सेशन होंगे धमाकेदार, जबरदस्त और बेहतरीन होने वाले हैं, ठीक है बेटा? तो आज के इस धमाकेदार सेशन में कुछ नया है सर? जी बिल्कुल नया है बेटा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले क्या होता था कि वो चीजें लिमिटेड टाइम में ही क्या कर देता था, कुछ चीजों को समझा के चला जाता था। होता यूं रहा होगा कि आप लोगों को कई चीजें समझ में आती होंगी और कई चीजें समझ में नहीं आती होंगी, परंतु अब से आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूं कि आप लोगों को मैं क्या करूंगा, ऑफलाइन वाली फीलिंग बेटा ऑनलाइन में भी दूंगा, ठीक है? तो आज के इस धमाकेदार, बेहतरीन और जबरदस्त होने वाले सेशन के माध्यम से प्यारे बच्चों, मैं एक एक चीज बारीकी से समझाने वाला हूं और आने वाले सेशन के भी जो क्लासेस होंगे उसमें मैं भी क्या करूंगा, आप लोगों को बेटा एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है? जिसकी मदद से आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन नहीं सर, ऑफलाइन पढ़ाते हो, ठीक है? तो ऑफलाइन के मजे अब से आप ऑनलाइन में लीजिए। और आज के इस बेहतरीन सेशन की करते हैं शुरुआत प्यारे बच्चा लोग। तो चलिए, क्या कहता है आज के जो हमारे सेशन है वो, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, फिर से लेखा शास्त्र हिंदी मीडियम में ही। क्या बात है सर, लेखा शास्त्र हिंदी मीडियम में ही? हाँ बेटा, लेखा शास्त्र हिंदी मीडियम में ही साझेदारों के हम क्या करेंगे, साझेदारी फर्मों के लेखांकन में हम लोग क्या करने वाले हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने वाले। क्या बनाने वाले हैं? लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे प्यारे बच्चों। इसमें कुछ क्या नया है सर? पिछले सेशन में, पिछले 2 सेशन में भी बनाए थे। हाँ, पिछले 2 सेशन में भी हमने क्या किया था, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किए थे, लेकिन वो उस तरीके का फीलिंग नहीं हो पाया जिस तरीके का मेरे को आपको करवाने चाहिए थे। लेकिन आज के इस बेहतरीन सेशन में मैं वो फीलिंग आप लोगों को दूंगा बेटा, जो आप लोग क्या कहोगे कि नहीं सर, सही में बोले आप कि आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, ठीक है? तो चलिए, आज के इस बेहतरीन, धमाकेदार और जबरदस्त होने वाले सेशन की करते हैं शुरुआत भैया। क्या कहता है आज का हमारा जो सेशन है? सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे साथ ही। क्या बोला जा रहा है कि साझेदारी संलेख के अभाव में हमको क्या करने हैं, आज के इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से प्यारे बच्चों, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करने हैं। और उसमें कौन कौन से नियम होते हैं जिसको मैंने आपको बता चुका हूं। क्या किया है सर? मैं आप लोगों को बता चुका हूं बेटा कि अगर हम साझेदारी संलेख के अभाव में, अनुबंध, ठहराव और समझौता के अभाव में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं सर, तो उसके अभाव में लागू होने वाले कौन कौन से वो नियम है मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और उसी नियम को स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, फॉलो करते हुए आज के इस धमाकेदार सेशन में इन 3 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं बेटा। क्या करेंगे सर? इन 3 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं बेटा। मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं वो तो आपके बुक से रिलेटेड हैं। पहले 2 क्वेश्चन क्या है सर? आपके बुक से रिलेटेड है, लेकिन जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको मैंने खुद से क्या किया है, मेड किया है भैया, बनाया है, ठीक है? और उसको भी आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोग भी क्या करो कि खुद से एक क्वेश्चन तैयार करो और उस क्वेश्चन से आप क्या करो, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करो प्यारे बच्चों।
ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के हमारे इस धमाकेदार सेशन की ओर, बेहतरीन सेशन की ओर और होने वाले जबरदस्त सेशन की ओर। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में? तो सबसे पहला चीज मैं बता दूं, साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते थे सर? बता भी दो। अरे मैं बताता तो हूँ आप लोगों को, कभी आप लोग भी बता दिया करो, है ना। तो चलिए मैं ही बताता हूँ। क्या सर आप फिर से बोल रहे हो मैं ही बताता हूँ? तो क्या करूं बेटा, आप लोग तो आदत से मजबूर हो, है ना, आप लोग तो बताते नहीं हो। तो मैं ही बता देता हूं कि कौन कौन से वो नियम लागू होते हैं यदि हम साझेदारी संलेख के अभाव में बेटा क्या करते हैं सर? लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो कौन कौन से नियम हैं? तो प्यारे बच्चों, साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी पर, जैसे कि मान के चलिए दो साझेदार हैं ए और बी, जैसे कि हमारे पहले क्वेश्चन में है। ठीक है, ए और बी क्या है? साझेदार हैं। तो उनको बेटा उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर हम क्या नहीं देंगे सर? ब्याज नहीं देंगे। ठीक है, जैसे कि हम पहले देते थे ना साझेदारी संलेख होने पर। लेकिन साझेदारी संलेख के अभाव में प्यारे बच्चों हम क्या नहीं देंगे? साझेदारों के को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर बेटा ब्याज नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? तो नेक्स्ट था प्यारे बच्चों, साझेदारों के द्वारा आहरण की गई राशियों पर भी हम लोगों को क्या नहीं लेने हैं सर? ब्याज नहीं लेने हैं। क्या नहीं लेने हैं? ब्याज नहीं लेने हैं प्यारे बच्चों, आप ब्याज नहीं लोगे। नेक्स्ट क्या था सर? तो प्यारे बच्चों, लाभ हानि जो भी होगा आपको साझेदारी फर्म में, लाभ हो हानि हो, ठीक है, उसको आपको क्या करना है? समान रूप से विभाजित करने हैं, समान रूप से बंटवारा करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था सर? आप लोगों को बेटा किसी भी साझेदार को, साझेदारी फर्म में कार्यरत किसी भी साझेदार को आप लोगों को न ही वेतन देने हैं, न ही बोनस देने हैं, और न ही आप किसी को कमीशन दोगे प्यारे बच्चों। क्या नहीं करोगे? कमीशन भी आप किसी भी साझेदार को नहीं दोगे। ठीक है, और लास्ट में मैंने आप लोगों को एक और नियम बताया था, वो कौन सा था सर? बता भी दो। लास्ट वाला भी बता देता हूं कि भैया अगर किसी साझेदार ने बेटा आपके साझेदारी फर्म को ऋण दिया है, कर्जा दिया है, तो बेटा आपको क्या करने हैं? उस ऋण की दी गई राशि का भुगतान, ऋण पर दी गई राशियों पर आपको क्या करने हैं? 6% प्रति वर्ष की दर से आपको ब्याज देने पड़ेंगे। क्या करने हैं सर? 6% प्रति वर्ष की दर से आपको ब्याज देने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए चलते हैं और आज के हमारे इस पहले क्वेश्चन को करते हैं हल, बिल्कुल भी बेफिक्र होकर के, फटाफट अंदाज में, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते चलूंगा। आपको भी क्या करने हैं? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं बताते हैं। 1 जनवरी 2021 को, कौन से सन में है सर? 1 जनवरी 2021 की बात कही जा रही है प्यारे बच्चों, जिसमें हुआ यूं कि ए और बी नाम के दो व्यक्ति क्या करते हैं? साझेदारी व्यापार का प्रारंभ करते हैं बेटा। क्या करते हैं सर? साझेदारी व्यापार का प्रारंभ करते हैं, और कहा गया कि उसमें कोई भी लिखित या मौखिक समझौता नहीं किया गया। मतलब मैंने आपको कहा कि साझेदारी संलेख के अभाव में हम क्या कर रहे हैं? लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कर रहे हैं बच्चों। तो उसमें क्या हुआ? कोई भी लिखित या मौखिक समझौता नहीं होता है। ठीक है, और क्या बोला गया? उन्होंने क्रमशः 40,000 और 10,000 रुपए की पूंजी लगाई। क्या लगाई बेटा? उन्होंने, ए ने 40,000 रुपए और बी ने बेटा क्या कर दी? 10,000 रुपए की पूंजी साझेदारी फर्म में लगा दी और स्टार्ट कर दिया अपना व्यापार जो है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि ए ने 1 जुलाई 2021 को 5,000 रुपए का ऋण दिया। क्या कहा गया? ए नाम का जो साझेदार है उन्होंने क्या किया? फर्म को जब जरूरत पड़ी 5,000 रुपए ऋण की, तो ए ने क्या किया? 5,000 रुपए का ऋण का भुगतान कर दिया। किसको बेटा? साझेदारी फर्म को बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ सर? कि ए का 1 मई 2021 को एक्सीडेंट हो गया। ए नाम का जो साझेदार है उसका क्या हो गया? 1 मई 2021 को उसका एक्सीडेंट हो जाता है ए का। ठीक है, और वह 30 जून तक व्यापार नहीं कर सकता। यहाँ पास देखो, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मई 2021 को क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। 30 जून तक वो व्यापार नहीं आ पाता है, लेकिन 1 जुलाई को ही उसने क्या कर दिया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? उसने प्यार किया?
नहीं, अपने व्यापार के साथ क्या किया, 5,000 रुपए का ऋण दे दिया बेटा। ठीक है, यहाँ पास बोला गया 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ जो है 16,800 रुपए है। कितने रुपए हैं बताइए, 16,800 रुपए है सर। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि भैया ए दावा करता है और ये बी दावा करता है। ए और बी के द्वारा क्या किए गए, कुछ दावे किए गए कि हमको क्या चाहिए, तो आइए देखते हैं। उसे पूंजी और ऋण पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए। क्या कहा गया, ए जो दावा करता है उसके अनुसार क्या करता है कि वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, ऋण और पूंजी पर 10% ब्याज दिया जाना चाहिए। ए दावा करता है, बोलता है और कि दूसरे पॉइंट में लाभ का वितरण पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। मतलब लाभ का जो बंटवारा होगा उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में होना चाहिए। ये कौन दावा करता है, ए दावा करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ए बस दावा कर दे, बी दावा ही ना करे, है ना। बी अब क्या दावा करता है, आइए देखते हैं। बी जो है वो कहता है कि पूंजी और ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज देना चाहिए और लाभ का वितरण समान अनुपात में होना चाहिए। और क्या कहता है कि ए की अनुपस्थिति की अवधि में, ए जब अनुपस्थित था 1 मई से 30 जून तक, तो उस परिस्थिति में 200 रुपए प्रति माह वेतन उनको मिलना चाहिए। किनको मिलना चाहिए, बी को बेटा। कौन दावा कर रहा है, बी। ठीक है, और हमको कहा जाता है कि कानून के अनुसार, मतलब जो साझेदारी संलेख के अभाव है, उस नियम, कायदे और शर्तों को मानते हुए, उनके सिद्धांतों को मानते हुए प्यारे बच्चों, हमको क्या करने हैं, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करने हैं और इन दोनों की ही समस्याओं का हमको क्या करने हैं, निवारण करने हैं बेटा। क्या करने हैं बताइए, निवारण करने हैं सर। तो आइए चलते हैं और आज के इस सेशन में हम क्या करते हैं, पहला लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन में कहा गया 1 जनवरी 2021 को ए और बी बिना किसी लिखित और मौखिक समझौते के व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो आइए करते हैं तैयार आज के इस पहले क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को 5 नियम बता दिए साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले जो नियम थे। क्या क्या बताएं सर, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, जैसा कि ए और बी के द्वारा दावा किया गया बेटा। क्या किया गया, ए और बी के द्वारा दावा किया गया कि हमको पूंजी पर इतना % ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन आप दोगे क्या, नहीं, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर साझेदारी संलेख का अभाव है, कोई लिखित या मौखिक समझौता या अनुबंध या ठहराव नहीं हुआ है, तो उस परिस्थिति में प्यारे बच्चों आपको किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं देने हैं। तो हम क्या नहीं करेंगे, उनके दावे का खंडन करेंगे और उनको पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया प्यारे बच्चों, साझेदारों से आहरण की राशि पर हमको क्या नहीं करना है, ब्याज नहीं लेना है। तो यहाँ पास तो आहरण की बात ही नहीं करी गई, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या कहा गया, लाभ हानि का विभाजन हमको समान अनुपात में करने हैं। तो यहाँ पास जैसा कि ए दावा करता है कि हमको पूंजी के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। हमको क्या करने हैं, समान अनुपात में, क्योंकि नियम यही कहता है ना कि हमको क्या करना चाहिए, समान अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि किसी भी साझेदार को हम क्या नहीं करेंगे, वेतन नहीं देंगे, बोनस नहीं देंगे, नहीं कमीशन देंगे प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पास बी के द्वारा क्या किया गया कि दावा किया गया कि एक ही अनुपस्थिति में मुझे 200 रुपए प्रति माह की दर से वेतन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा क्या, नहीं, क्योंकि नियम ये नहीं कहता कि उनको वेतन दे, बोनस दे, कमीशन दे। नियम ये कहता है कि भैया हमको किसी भी साझेदार को, अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो किसी भी साझेदार को हमको वेतन नहीं देने हैं, बोनस नहीं देने हैं, न ही कमीशन देने हैं। ठीक है, और हमको कहा जाता है कि भैया कानून के अनुसार लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ। हाँ, लेकिन एक पॉइंट और है। कौन सा पॉइंट सर, कि लाभ हानि नियोजन खाते में अगर आप बना रहे हो तो साझेदारों के द्वारा दी गई ऋण पर बेटा आपको 6% वार्षिक की दर से ब्याज देने होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पास कार्य विधि तैयार कर लेते हैं। कौन सा सर, कार्य विधि तैयार कर लेते हैं बेटा सबसे पहले। ठीक है, तो ऋण पर ब्याज की हमको गणना करनी है, क्योंकि ऋण दिया गया है तो उस पर हम क्या करेंगे, ब्याज भी देंगे। क्या करेंगे, ऋण दिया गया है तो उस पर हम ब्याज भी देंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं और ब्याज दे देते हैं। ऋण पर ब्याज, तो 5,000 रुपए का ऋण देता है ए जो है।
ठीक है, कितने रुपए का ऋण देता है? 5,000 रुपए का। तो हमको क्या करना है? 5,000 रुपए का 6% वार्षिक की दर से ब्याज निकालने हैं। तो 5,000 का 6% कितना हो जाएगा बेटा? 5 छके 30, 300 रुपए। लेकिन प्यारे बच्चों 300 रुपए तो ये वार्षिक हो गया, 300 रुपए कितना हो गया? 1 साल का ब्याज हो गया। क्या हमको 1 साल का ब्याज मांगा गया है या क्या हम उनको 1 साल का ब्याज देंगे? नहीं, उन्होंने क्या किया, जिस दिन से बेटा आपको ऋण दिया उसी दिन से उनका ऋण पर ब्याज हमको क्या करने हैं? भुगतान करने हैं बेटा। ठीक है, ए ने कब ऋण दिया? 1 जुलाई 2021 को। मतलब जब 1 जनवरी 2021 को बेटा क्या हो रहा है? व्यापार का प्रारंभ हो रहा है ना, व्यापार का संचालन किया जा रहा है। तो उस हिसाब से 31 दिसंबर 2021 उनका लास्ट डेट होगा, है ना। उस हिसाब से कौन सा डेट लास्ट होगा? 21 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021। तो यहाँ पास हमको क्या करना है? 1 जुलाई 2021 से कब तक सर? 31 दिसंबर 2021 तक। तो काउंट करें, एक तो हो गया हमारा जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो कितने महीने हो गए बेटा? 6 महीने। तो हमको क्या करना है? केवल और केवल 6 महीनों का ही हमको क्या करना है? ऋण पर ब्याज का भुगतान करने हैं। तो यहाँ पास जो धनराशि निकल करके आई कितने रुपए? 300 रुपए। ठीक है, तो 300 रुपए का अगर हम लोग देखें 6 महीने का देना है तो 6 महीने के हिसाब से उनका ऋण पर ब्याज कितना होता है? 150 रुपए। तो हम क्या करेंगे? ऋण पर ब्याज का जो भुगतान की राशि होगी वो 150 रुपए का ही करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? लाभ हानि का विभाजन करेंगे। तो वो हम समायोजन करने के बाद ही करेंगे। प्यारे बच्चों, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस लगे, क्योंकि होता यूं है कि जब भी ये वीडियो शूट होता है तो हमारे आसपास के जो बच्चे हैं, नादान बच्चे, उनके द्वारा आवाजें की जाती हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने सेशन की ओर ध्यान देते हैं। उन सबको छोड़िए, मारिए गोली। लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। तो शेष कितना है? सबसे पहले शेष लाया गया, शेष लाया गया। कितना रुपए सर? 16,800 रुपए का फर्म को लाभ हो रहा था। किसको? फर्म को लाभ हो रहा था। और अगर फर्म को लाभ होता है तो हम उसको किस साइड प्रदर्शित करते हैं? लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष में। प्यारे बच्चों, किस पक्ष में? समाकलन पक्ष में। ठीक है, तो जैसे कि 16,800 रुपए का उनको लाभ हो रहा था। किनको? साझेदारी, फर्म को बेटा। ठीक है, नेक्स्ट था हम पूंजी पर ब्याज देंगे क्या? नहीं देंगे। किसी को वेतन देंगे क्या? नहीं देंगे। हम केवल और केवल ऋण पर ब्याज देंगे बेटा। तो यहाँ पास लिख लेते हैं ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज कितना रुपए दे रहे हो बेटा? 150 रुपए सर। ठीक है, 6 महीने का दे रहे हो ना। अब हो यूं रहा है कि हमको क्या करने हैं? लाभ हानि का बंटवारा कर देने हैं। लाभ हो रहा है ना साझेदारों को, तो यहाँ पास साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है बेटा। कौन कौन साझेदार हैं? तो हमारे जो साझेदार हैं वो हैं ए और ये हैं बी। तो यहाँ पास बेटा 16,800 में आपको क्या करने हैं? माइनस करने हैं 150 रुपए। माइनस कर दें, यहाँ पास कर देते हैं सर 16,800 माइनस क्या करेंगे हम? 150 रुपए। अब देखते हैं अमाउंट क्या आता है। यहाँ पास 0 बटे सन्नाटा हो गया। यहाँ पास 10 में से 5 गए, हमारे पास बच गया 5। ठीक है, अब यहाँ पास 7 हो गया, 7 में से 1 गया, 6 हो गया। और ये कितना हो गया बेटा? 6। और ये हमारा हो गया 1। मतलब 16,650 रुपए की धनराशि को हमको क्या करने हैं बेटा? समान रूप से साझेदारों में वितरण करने। कौन कौन साझेदार हैं? ए और बी। अगर हम समान रूप से क्या करें? उन दोनों ही साझेदारों में क्या करें? 16,000 कितना है बेटा? 16,650 रुपए इस धनराशि का वितरण करें तो कितना आ जाएगा? 8,325 रुपए एक साझेदार को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पास कितना हो गया? ए को भी मिलेगा 8,325 रुपए, बी को भी मिलेगा 8,325 रुपए। ठीक है, और टोटल कितना होता है? 16,650 रुपए। और ये जो अमाउंट टोटल हो जाएगा ये हो जाएगा 16,800 रुपए बेटा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो तो हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में कौन कौन से दावे किए जाते हैं जिनको हमको उनके समस्याओं का निवारण करने हैं। तो आइए देखते हैं।
कहा गया कि 1 अप्रैल 2021 को प्यारे बच्चों, क्या है सर, 1 अप्रैल 2021 को फिर से कहा गया कि भैया आकृति और बिंदु नाम की 2 महिलाएं हैं, उन्होंने क्या किया, वस्त्र निर्माण का व्यवसाय प्रारंभ किया। ठीक है, वस्त्र निर्माण का क्या किया, व्यवसाय प्रारंभ कर दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि कोई लिखित समझौता नहीं हुआ, न ही कोई मौखिक समझौता हुआ, और उन्होंने क्रमशः क्या किया, 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए की पूंजी लगा दी बेटा। ठीक है, क्या लगा दी, 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए की पूंजी लगा दी। मतलब आकृति ने 5 लाख रुपए और बिंदु ने 3 लाख रुपए की पूंजी लगा दी। ठीक है, जिस पर कोई लिखित समझौता है क्या, नहीं सर। लेकिन हुआ यूं कि 1 अक्टूबर 2021 को आकृति ने क्या किया, 20,000 रुपए ऋण के रूप में फर्म को दे दिए। कितने रुपए बताइए, 20,000 रुपए ऋण के रूप में फर्म को दिया है बेटा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि जिस पर ब्याज देने के लिए कोई लिखित समझौता है क्या, नहीं हुआ है। लेकिन नियम क्या कहता है कि हमको ऋण की जो धनराशि है उस पर क्या करना है, 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने ही होंगे। ये क्या कौन कहता है, जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम है वो कहता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया कि 31 मार्च 2022 को वर्ष की समाप्ति होती है। फर्म का जो लाभ है वो 43,000 रुपए का है। फर्म का लाभ कितना है, 43,000 रुपीज बेटा। ठीक है, क्या बात है सर, इंग्लिश भी बोलते हो, हाँ थोड़ा थोड़ा आता है, क्या करें, आदत से मजबूर जो है, जैसे कि आप लोग आदत से मजबूर हो, कुछ पूछते हैं तो बताते नहीं हो, तो हम लोग बता देते हैं बेटा, हम ही बता दें। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि दोनों ही साझेदार लाभ के बंटवारे के आधार पर ब्याज के सवाल पर क्या हुए, सहमत नहीं हो सकी। ठीक है, तो आपसे अपेक्षा की जाती है, मुझसे अपेक्षा नहीं की जा रही है, आप लोगों से अपेक्षा की जा रही है। क्योंकि आप लोग स्टडी कर रहे हो और मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों से मैं भी अपेक्षा करूंगा कि आप लोग क्या करो, उस सवाल का या उस समस्या का हल करो, निवारण करो, जो भी करना है आपको ही करना है। ठीक है, यहाँ पास बोला गया कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दोनों पक्षों के बीच लाभ के बंटवारे का समाधान निकालें और अपने समाधान निकालने के पक्ष के लिए क्या करें, उचित तर्क प्रस्तुत करें। अब आप लोग जानो, आप कैसे करोगे, क्या सर आप हमारे मत्थे मर रहे हो, नहीं बेटा मैं आपके मत्थे नहीं मरूंगा, टेंशन ना लो, मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो क्या है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम के अनुसार ही हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले ऋण पर ब्याज तो देंगे, हम ऋण पर क्या करेंगे, ब्याज देंगे। आकृति का 20,000 रुपए का ऋण था, तो यहाँ पास 20,000 का 6% कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 2 छक्के 1800, कितना रुपए, 1800, सॉरी 6 दूनी 1200 होता है, कितना रुपए होता है, 6 दूनी 1200 रुपए। तो इस 1200 की जो धनराशि है उसका भुगतान करेंगे क्या, नहीं, वो ऋण कब दे रहे हैं उस पर हम ध्यान देंगे बेटा, ऋण कब दे रहे हैं उस पर हमको क्या करना है, ध्यान देने हैं, और उसी के हिसाब से तो हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, ऋण पर ब्याज देने हैं। जबकि आकृति के द्वारा क्या किया जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2021 को फर्म को ब्याज दिया जा रहा है। मतलब ये है कि हमको 1 अक्टूबर से, कितने अक्टूबर से सर, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का मंथ जो है वो काउंट करने हैं। तो कौन कौन से वो मंथ होंगे, एक तो हो गया आपके अक्टूबर, ठीक है, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और ये मार्च हो गया। टोटल कितने महीने हुए, 6। तो हमको क्या करना है, आकृति के द्वारा दी गई जो ऋण है उस पर ब्याज हमको देने हैं, कितने महीनों का, 6 महीनों का। तो हमने कितने महीनों का पहले निकाला है, 12 महीनों का। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब गुना करने 6 से, क्योंकि हम 6 महीनों का देंगे ब्याज, और भाग देंगे 12 से, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो यहाँ पास हमारी जो धनराशि है वो कितना निकल के आ जाएगी प्यारे बच्चों, 600 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो शेष, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि अगर आपके साझेदारी फर्म को लाभ होता है तो आप क्या करोगे, लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में लिखोगे, और अगर आप लोगों के साझेदारी फर्म को हानि होती है तो उसको आपको क्या करना है, लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पास अभी हमको क्या हुआ, लाभ हो रहा है सर, कितने रुपए का, 43,000, कितने रुपए का,
43,000 रुपए का। ठीक है, और जो ऋण पर ब्याज दे रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हमको हानि हो रही है। किसको हानि हो रही है, आपको हो रही है क्या? नहीं सर, ना आपको हो रही है ना मेरे को हो रही है भैया, साझेदारी फर्म को हो रही है। आपके साझेदारी व्यवसाय से क्या हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, व्यय हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, तो उसको किस पक्ष में लिखते हो, लाभ हानि नियोजन खाते के। प्यारे बच्चों, लिखते हैं हम लोग लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, कितने रुपए की धनराशि हमने निकाली, 600 रुपए की, तो लिख दो भैया 600। अब कुछ है क्या, लाभ हो रहा है क्या, लाभ हो रहा है सर, जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पास प्यारे बच्चों ये तो हो गया 43,000 रुपए टोटल अमाउंट, ये भी 43,000 रुपए होना चाहिए, लेकिन इधर है क्या, नहीं। अब साझेदारों को लाभ हो रहा है कितने रुपए का सर, तो आइए देखते हैं। यहाँ पास बोला गया कि फर्म को लाभ कितने का था, 43,000 रुपए का। अब ऋण पर हमने ब्याज का भुगतान कितना किया, 600 रुपए का, तो घटा दो भैया 600 रुपए को, आपके साझेदारों को होने वाले लाभ का पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो 600 हम माइनस करते हैं इसमें, तो कितना रुपए बचते हैं बेटा, कितना रुपए बच जाता है, 42,400 रुपए। कितना रुपए, 42,400 रुपए। तो इस 42,400 रुपए को प्यारे बच्चों हमको क्या करने हैं, दो साझेदार आकृति और बिंदु में विभाजित कर देने हैं। किसमें सर, बिंदु और आकृति में। 2 से भाग दे दो, पता चल जाएगा, क्योंकि 2 ही साझेदार हैं, 3 साझेदार होते तो हम 3 से भाग दे देते। ठीक है, तो यहाँ पास कितना अमाउंट आ जाता है, 21,200 रुपए प्रत्येक साझेदार को। तो 21,000 रुपए जो है, 21,200 आकृति को लाभ के रूप में मिलेगा, और बिंदु को भी प्यारे बच्चों 21,200 की धनराशि लाभ के रूप में मिलेंगी। क्यों, क्योंकि साझेदारी संलेख का अभाव है बेटा। ठीक है, साझेदारों के पूंजी खाते से। ये तो हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन सर, दूसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बताइए, दूसरा क्वेश्चन, आकृति और कौन है, बिंदु। ठीक है, तो इनको कितना मिलता है, 21,200 रुपए 42,400 में से। बिंदु को भी मिल जाता है 21,200 रुपए 42,400 रुपए में से प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए आज के हमारे इस सेशन में, हमारे लास्ट सेशन और मेरे द्वारा बनाया गया इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका प्रश्न जो है मेरे द्वारा बनाया गया प्रश्न है। आपके बुक में ये प्रश्न नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग भी क्या कर सकते हो सर, आप लोग भी ऐसे ही क्वेश्चन बना सकते हो और बनाकर उस क्वेश्चन का निवारण कर सकते हो, उस क्वेश्चन में दी गई समस्याओं का, तो बिल्कुल आप क्या करो, 6 से 7 ऐसे क्वेश्चंस तैयार करो और उनकी समस्याओं का बेटा क्या करो, निवारण करते चलो बेटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कहा गया। नाहर और गुप्ता क्या कर रहे हैं, 1 जनवरी 2024 से बिना किसी लिखित या मौखिक समझौते के बेटा क्या करते हैं, साझेदारी फर्म में प्रवेश करते हैं और साझेदारी व्यापार का संचालन करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने क्रमशः क्या किया, 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए की पूंजी लगा दी। कितने रुपए की सर, 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए की पूंजी उन्होंने लगा दी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बोला गया कि 31 अगस्त को नाहर ने ऋण दिया। ठीक है, 31 अगस्त को क्या किया, ऋण दे दिया। कितने रुपए का, तो बिना किसी समझौते, ब्याज के समझौते के फर्म को 40,000 रुपए का वो ऋण देता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और बोला गया कि वर्ष 2024 का लाभ हानि नियोजन खाते का जो लाभ है वो क्या है, 40,000 रुपए। 40,000 रुपए का उनकी फर्म को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमको क्या करना है, लाभ हानि नियोजन खाते तैयार करने हैं। ठीक है, यहाँ पास बोला गया लाभ दर्शाता है, किंतु साझेदारों के मध्य लाभ एवं हानि पर ब्याज या समझौते, ब्याज के मध्य क्या नहीं हुआ है, समझौता नहीं हुआ है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप क्या करो, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करो।
वाह क्या बात है सर, आप इस तरीके के क्वेश्चन भी बना लेते हो। जी हाँ बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन भी हम बना लेते हैं और आपको भी ऐसे क्या करने हैं, 6 से 7 क्वेश्चन तैयार करने हैं बेटा। ठीक है, तो आइए जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, क्या करते हैं सर, कार्यविधि तैयार करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में ऋण पर फिर से ब्याज देंगे। कितने रुपए सर, तो 40,000 रुपए नाहर ने क्या किया है, ऋण दिए हैं अपने साझेदारी फर्म को। उस पर कितने प्रतिशत, 6%। जैसा कि हमारे साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाला नियम कहता है, शर्त कहता है, सिद्धांत कहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए 40,000 का अगर हम लोग 6% निकाले बच्चों तो कितने रुपए हो जाता है, 6 चौक 24 होता है क्या, कितना रुपए होता है, 6 चौक 24, तो 2400 रुपए हो गया। ठीक है, 2400 रुपए हो रहे हैं नाहर का जो ऋण पर ब्याज है। लेकिन एक बात फिर से गौर कीजिए, ऋण कब दे रहे हैं, 31 अगस्त को। तो काउंट कब से होगा, 1 सितंबर से बेटा। जब आप 31 अगस्त को क्या कर रहे हैं, नाहर के द्वारा, मतलब आप नाहर जो हो, आप क्या कर रहे हो, अपने साझेदारी फर्म को बेटा 31 अगस्त को 40,000 रुपए का ऋण देते हो, तो आपके द्वारा दी गई ऋण पर क्या किया जाएगा, ब्याज की जो राशि होगी उसका भुगतान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 सितंबर से काउंट करना पड़ेगा। क्योंकि आपने कब दिया, मंथ के एंड में। अब आपके मंथ के एंड को तो एक दिन को तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 31 अगस्त को छोड़ देंगे और 1 सितंबर से हम क्या करेंगे, आपके द्वारा दी गई ऋण की राशि पर हम क्या करेंगे, ब्याज का भुगतान करेंगे। तो यहाँ पास जैसा कि 1 जनवरी 2024 को क्या होता है, फर्म का शुरुआत होता है, तो हम क्या करेंगे, 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2024 तक का काउंट करेंगे। तो 1 सितंबर, ये हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो हम क्या करेंगे बेटा, 4 महीने का हम क्या करेंगे, ऋण की राशि पर ब्याज देंगे। तो यहाँ पास कर देते हैं 4 से गुना और भाग दे देते हैं किससे सर, 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं आपके किसी भी वर्ष में, चाहे वो लीप वर्ष हो, चाहे वो कैलेंडर वर्ष हो, चाहे वो क्या हो, वृत्तीय वर्ष हो। 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो 12 से भाग दे देंगे। तो कितना रुपए धनराशि निकल करके आता है प्यारे बच्चों, 800 रुपए। कितना रुपए, 800 रुपए आप क्या करोगे, 40,000 की जो ऋण है उस पर ब्याज के रूप में दोगे। तो यहाँ पास फिर से लाभ हानि नियोजन खाते में साझेदारों को लाभ हो रहा है, कितने रुपए का शेष लाया गया, कितने रुपए का लाभ हो रहा है सर, 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए ऋण देता है और 40,000 रुपए का लाभ उनके फर्म को हो जा रहा है। लो तो भैया, है ना, शेष हमने लिख लिया 40,000। अब क्या करेंगे, ऋण पर ब्याज। क्या कर रहे हो सर, ऋण पर ब्याज दे रहा हूं बेटा, कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कितना रुपए दे रहे हैं, 800 रुपए सर, मात्र 800। हाँ, 4 ही महीनों का है ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपकी साझेदारी फर्म में क्या हो रहा है, साझेदारों को भी लाभ हो रहे हैं। ठीक है, तो साझेदारों के पूंजी खाता से। क्या बात है सर, आज कुछ बदले अंदाज में हम लोगों को पढ़ा दिए। बिल्कुल, अब से आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। कौन कौन साझेदार हैं, नाहर और गुप्ता। कौन कौन है सर, नाहर और गुप्ता। अब देखते हैं 40,000 में हम माइनस करेंगे कितना, 800 रुपए। तो यहाँ पास हम कर लेते हैं 40,000 माइनस करेंगे 800 रुपए, हमारे पास जो धनराशि बच करके आएगी वो कितना हो जाएगा बेटा, 39,200 रुपए। कितना रुपए हो जाएगा सर, 39,200 रुपए। अब इस 39,200 को हम क्या करेंगे बेटा, दोनों ही साझेदारों में बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे। बराबर क्यों सर, क्योंकि साझेदारी संलेख का क्या है, अभाव है। ठीक है, तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाला नियम कहता है कि आपको लाभ हो या हानि हो, आपको साझेदारों के मध्य क्या करना है, बराबर हिस्सों में बांटने। तो 39,200 का अगर हम भाग देते हैं बेटा 2 से, तो जो अमाउंट निकल करके आता है वो कितना आता है सर, यहाँ पास आ जाएगा क्या, 19,600 रुपए। ठीक है, तो एक साझेदार को कितना मिलता है, 19,600 रुपए लाभ के रूप में मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों
आज के इस धमाकेदार सेशन में तो बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज के इस सेशन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा बेटा, ठीक है। यानी बच्चों एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। क्या चीज सर? कि एक बच्चे ने मुझे कमेंट करा है कि सर सीए के बारे में कुछ हमको टिप्स दीजिए, ठीक है। तो मैं बता दूं अगला सेशन उनके सीए से रिलेटेड ही टिप्स पर होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे चैलेंजेस को फेस करूंगा और आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ सिलेबस जाऊंगा सीए, इसीलिए बताने वाला हूं क्योंकि कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर सीए के प्रिपरेशन के लिए ही कॉमर्स का स्ट्रीम चूज करते हैं। इसीलिए मैं सीए के बारे में भी आप लोगों को अगले सेशन के माध्यम से धमाकेदार तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग जो भी पूछो उसका जो भी सवाल पूछो उसका रिप्लाई मैं वीडियो के माध्यम से दे पाऊं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हाँ मेरे स्ट्रीम से रिलेटेड हैं, कॉमर्स से रिलेटेड हैं, तो उसके सवालों का जवाब मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा, कंटेंट के माध्यम से देता रहूंगा प्यारे बच्चों। और मैं बता दूं आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि मैं थोड़े ही दिनों में आपके कॉमर्स में इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की भी ढेर सारे कंटेंट्स लेकर के आ रहा हूं जो आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य हिंदी मीडियम बोर्ड के बच्चों के लिए क्या होंगे, बहुत ही मददगार साबित होंगे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, आज के इस धमाकेदार सेशन और आज के इस जर्नी में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।